हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज तो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह में लेकिन मैं सारा वर्क अपना करके आज मैं बैठी हूँ यानी 7:41 पे पढ़ने के लिए। थोड़ा सा मेरा आज नींद खुला लेकिन मेरा लेट से खुला, लेकिन मेरा आज का भी टारगेट वही है कि मैं अपने 8 घंटे की स्टडी करूँगी। तो मैं बैठ गई अपनी स्टडी में और अभी मैं देखती हूँ कि मेरे कितने मिनट की स्टडी हो पाती है, क्योंकि घंटा तो मैं नहीं बताऊँगी कि क्योंकि मैं लेट से ही अपनी स्टडी करने के लिए बैठी हूँ। तो थोड़ा बहुत तो कम ही सुबह में हो पाएगी स्टडी में, यानी फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन में इसे मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ शिवराज विजय। तो मायने ये नहीं रखता कि आप कब उठते हैं और कब से स्टडी स्टार्ट करते हैं, मायने ये रखता है कि आप जितना भी आप टारगेट बनाए हैं उसे आप अचीव करें। यही सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है, क्योंकि आप जब भी उठें आप तब से अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। तो क्योंकि आप जितने टाइम से उठेंगे 24 घंटा तो पूरे दिन का ही होता है। तो आप जिस टाइम से उठिए उसी टाइम से अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। तो अभी मैं अपना टाइमर लगा चुकी हूँ, यानी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं बैठ चुकी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो बस ऐसे ही देखिए, मैं आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि मैं कितने घंटे की स्टडी कर पाई हूँ। तो बस मेरा यही है कि मैं चाहे जब भी उठूँ मैं अपनी पूरी जान झोंक देती हूँ कि मैं जितना टारगेट की हूँ, जितना मुझे पढ़ना है उतना पढ़ पाऊँ। और क्योंकि ये होता है कि आप जिस टाइम से अपने चीज़ों को बांधते हैं, यानी जिस तरीके से आप अपने आप को ढालते हैं उस तरीके से आप ढल जाते हैं। तो बस आप यही सोच के अपनी स्टडी को ऐसे करिए कि मैं चाहे जब भी उठूँ मेरा जो भी टारगेट हो, क्योंकि बहुत लोग हैं लेट नाइट पढ़ते हैं। तो जब लेट नाइट अपनी पढ़ाई करेंगे तो सुबह में आपकी नींद नहीं खुलेगी। आप अपने समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो आज सुबह में मेरी सिर्फ 40 मिनट की ही स्टडी हो पाई और उसके बाद फिर मैं चली आई किचन में। और अब बस मैं सब चाय बना रही हूँ। मैं नहा धो ली हूँ, नहाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और उसके बाद ही मैं चली कि चलो मैं आगे अपना नेक्स्ट जो भी सेशन होगा मैं स्टार्ट करूँगी। तो ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई, बस मैं 40 मिनट की स्टडी की। उसके बाद फिर मैं नहा धो ली। आज मेरे घर सब लोग लेट से ही उठे, तो बस कुछ चीज़ें हो गई थी ऐसी रात में कि मैं लेट से मैं सोई थी, तो इसीलिए मेरी नींद नहीं खुल पाई। तो अभी 8:30 बजे तक मैंने सबको चाय दे दिया और फिर मैं ब्रेकफास्ट बना दी और अभी बस 10 बज रहे हैं और फिर मेरा ये सेकंड सेशन स्टार्ट हो चुका है। और सेकंड सेशन में मेरा रोज़ का टारगेट जो होता है, जिस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ उसी तरीके से करूँगी। तो मैंने अनुवाद स्टार्ट किया है, तो मैं अनुवाद को आज कंप्लीट कर ली हूँ। मेरा कंप्लीट हो चुका है अनुवाद, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जिस टॉपिक को स्टार्ट करूँ उस टॉपिक को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। अगर वो टॉपिक छोटा है तो उसे मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ। और मेरा ये है कि मैं आज अनुवाद फिनिश करने के बाद फिर मैं कर्मवाच्य यानी वाच्य परिवर्तन पढ़ूँगी, उसे स्टार्ट करूँगी। उसे भी मैं जल्दी ही फिनिश, वो भी मेरा 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो उसे भी मैं 2 दिन में पूरी फिनिश करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज मुझे ये बहुत खुशी हुई कि जो चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है उस पर मैं अपना फोकस कर पा रही हूँ और उसे मैं अच्छे से करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो सिर्फ बस अभी मैं ये है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना नोट्स कंप्लीट करूं और उसके बाद फिर मैं इस पर रिवीजन पे लग जाऊं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि एग्ज़ाम में बेहद आपके लिए ज़रूरी हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपकी थोड़ी सी चूक आपकी बहुत बड़ी गलती बन सकती है, तो इसलिए हमें वो गलती नहीं करनी है। तो अभी सेकेंड सेशन में मैंने अब तक 3 घंटे की स्टडी अपनी कर ली है और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी लंच बनाने। अभी 12:30 हो रहे हैं, उसके बाद मुझे लंच बनाना है और फिर तब तक मैं अपने कपड़े मुझे फैलाने हैं। जो कुछ भी मेरा वर्क है उसे मैं करूँगी, क्योंकि घर का भी वर्क बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ आपके जिम्मे पढ़ाई ही नहीं है, बच्चों को भी देखना है। और फिर मुझे बच्चे के स्कूल भी जाना है, क्योंकि उसका आज जो भी वो एंट्रेंस दिया था दूसरे स्कूल में उसका आज रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, तो उसे भी देखने मुझे जाना है। तो घर की जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही होती हैं, जो लड़कियाँ निकलती हैं यानी शादी के बाद उन्हें घर बाहर सब देखना पड़ता है, तो उनकी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो अब तक मैंने 3 घंटे 9 मिनट की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और अब मैं सबको लंच करा के फिर मेरा ये थर्ड सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आगे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि थर्ड सेशन में मैं क्या पढ़ूँगी। तो थर्ड सेशन में मैं
अपने जो भी नोट्स हैं उसे कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे मैं उत्तरम चरतम पढ़ चुकी हूँ, उसके मैं क्वेश्चन आंसर जो भी मेरा कराया गया है मैं उसका भी क्वेश्चन आंसर को भी नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि मैं उसे 2 से 3 बार रिवीजन कर सकूँ। मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़े समझ के दायरे से बाहर जा रही हैं, तो उसे मैं समझने की पूरी कोशिश करूँगी कहाँ मेरी गलती हो रही है। क्योंकि अगर मैं उस चीज़ों को नोट्स के रूप में अपने पास रख लेती हूँ तो मेरे लिए वो कहीं ना कहीं बहुत आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो इसलिए तो अभी बज रहे हैं 1:30 और 1:30 बजे तक जो भी है मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आज मुझे 3:30 बजे निकलना होगा, तो तब तक मैं जितनी स्टडी कर पाऊँगी आप लोगों को मैं दिखाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रही हूँ, और नोट डाउन करने के बाद फिर मैं निकलूँगी स्कूल के लिए। तो बस यहाँ मैंने अपना ये नोट डाउन किया, उसके बाद फिर मैं आ गई समास पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मध्यम पद लोपी और मयूर व्यंजक आदि तत्पुरुष समास मुझे पढ़ना था, तो मैं उसे भी आज फिनिश कर लूँगी। यानी ये मेरा नोट्स है जो मैं बनाई हूँ पहले से, और मैं इसका छोटे छोटे टॉपिक में यानी प्रश्न के रूप में और उत्तर के रूप में मैं इसे बना रही हूँ रिवीज़न के लिए। जितना हो सके मैं शॉर्ट नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। जब मेरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को इस मंथ के लास्ट में पूरे अपने शॉर्ट नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। तो अभी 3:30 हो चुके हैं और मैं 4.5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो बस लूँगी बाबू के स्कूल के लिए, मुझे वहाँ जाके अब उसका रिज़ल्ट देखना है। और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी कि मैं सोची कि चलो मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद ही देखूँगी। उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी देख के, और जो कुछ भी होगा मैं उसका आगे जो भी प्रोसेस होगा उसे करूँगी। तो बस वहाँ से मैं अब आ चुकी हूँ, और मेरा ये स्टार्ट होता है 4th सेशन। और 4th सेशन में मैं अपना स्टार्ट करूँगी यहाँ पे अनुवाद मुझे ही उसे ही करना था, तो मैं उसे अनुवाद को ही कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे, आप लोग देखिए। तो अनुवाद में जो भी थोड़े बहुत टॉपिक बचे हुए हैं मैं उसे कंप्लीट करूँगी, और वो अनुवाद कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना वाच्य परिवर्तन देखूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं फिर बैठ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो बस आप देखिए आगे जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो मैं अपनी स्टडी ही दिखा दूँ। और रात में तो मेरे साथ इतना मतलब हुआ कि मैं पढ़ाई ही कर रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया, तो मुझे जल्दी जल्दी अपनी स्टडी बंद करनी पड़ी। नहीं तो मेरा आज का टारगेट था कि मैं 9 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन वही होता है जो सोचो वो होता नहीं है। तो फिर भी चलिए मैं जितना हो सका अपनी स्टडी को कर पाई। और फिर थोड़ा बहुत जब उनको आराम हुआ तो फिर मुझे तो नींद आ नहीं रही थी, लेकिन मैं फिर बैठ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो रात 12 बजे तक मैंने जितना हो सका अपनी पढ़ाई करी, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ कि आपका पैर डगमगा जाता है, लेकिन आप अपने पैर को उस प्रकार से स्थिति के अनुसार रखिए ताकि आपका जो कुछ भी हो ख़राब भी ना हो, और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएँ। और क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे समय वक्त आएंगे जहाँ पे आपको बहुत डगमगाहट आएगी, लेकिन आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे तो कल लगा कि हमें लग रहा है हॉस्पिटल के लिए ही निकलना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने मुझे जो कुछ भी सजेस्ट किया मैं वो करी। और उसके बाद फिर मैं उनको दवा दी, और दवा देने के बाद उनको जब रेस्ट हुआ तो फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए 12 बजे तक मैंने स्टडी की, और अभी 7 घंटे 28 मिनट की मैं स्टडी कर चुकी हूँ। और 12 बजे तक मैंने मेरा कारक का एक टॉपिक छूटा हुआ था, और इसी तबीयत ख़राब के बीच में मैं रोज़ का टारगेट अपना कंप्लीट कर लेती हूँ कि मुझे ये करना है। लेकिन आज मैं नीति शतक नहीं पढ़ पाई। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी किसी दिन ऐसा वक्त आता है जहाँ कि आपको रुकना पड़ता है। तो बस रुके हैं, तो ये नहीं कि हमेशा के लिए रुक गए हैं, बस कुछ समय के लिए थोड़ी रुकावट आती है, फिर आप वैसे ही अपने बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। तो मैं भी वही कोशिश करूँगी। कल मुझे निकलना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए, तो कल भी मेरी स्टडी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी हो पाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और रोज़ मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो ला सकूँ और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, और मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ। सिखाने की तो मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब कोई थोड़ा बहुत मैं किसी को अपने तरीके से जो मेरा होता है मैं कर पाऊँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।